इसीलिए तमाम हिंदुस्तानियों को ये आग्रह है, मजहब के नाम पर पूछ करके उससे सामान लीजिए। अगर वह मुसलमान है तो उससे सामान कम खरीदिए और हिंदू से सामान लीजिए। यह अपने आप में एक उदाहरण पेश होगा। जरा सोचिए नफरत किस हद तक पहुंच गया है। एक सरकारी सेवक, वो भी एक शिक्षक होने के बावजूद इस तरह की सोच काफ़ी अफसोसनाक और चिंताजनक है। जरा सोचिए स्कूल में ऐसी सोच रखने वाले शिक्षक एक धर्म विशेष के छात्र छात्राओं के प्रति कैसी सोच रखते होंगे और इनके इस नफरती सोच का सामना छात्र छात्राएं कैसे करते हैं। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। इस हमले के बाद देश की 140 करोड़ जनता भारत सरकार से आतंकियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की मांग कर रही है और इस मसले पर देश की तमाम जनता भारत सरकार के साथ खड़ी है। भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस घटना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार के साथ खड़ी है ताकि आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो जाए और देश में अमन का माहौल कायम रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले की। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमले को इंसान के खाल में छुपे हैवान आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली मारी, इसके पीछे आतंकियों के नापाक मंसूबे को समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह थी जो धर्म पूछकर गोली मारी गई। इससे उन आतंकियों को क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पर हम सभी को जज्बाती होकर नहीं बल्कि गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हम सभी को मालूम है कि हमारा भारत देश अनेकता में एकता का एक ऐसा प्रतीक है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही हमारे देश की ताकत भी है। लेकिन अफसोस पिछले कुछ सालों से हमारी इस खूबसूरती और ताकत को जड़ से ख़त्म करने की नापाक कोशिशें लगातार हो रही है। देश के दुश्मन देशवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाकर अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। हर मसले पर एक धर्म विशेष को टारगेट करने की परिपाटी काफ़ी चिंताजनक है। पहलगाम की घटना के बाद एक बार फिर मुस्लिमों को टारगेट करने की खबर सामने आ रही है। ताज़ा मामला मधेपुरा ज़िला अंतर्गत चौसा प्रखंड से प्रकाश में आया है। हर बार की तरह इस बार भी नफरती गैंग मधेपुरा में भी सक्रिय हो गए हैं और अपने जहरीली बयानबाजी से मधेपुरा के माहौल को बिगाड़ने की नापाक कोशिश में है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऐसी हरकत कोई सड़क छाप नफरती गैंग ने नहीं किया है, बल्कि एक सरकारी स्कूल के प्रधान शिक्षक के द्वारा धर्म विशेष के विरुद्ध जमकर जहर उगला गया है, जो शिक्षक नियमावली के भी खिलाफ है। पहले सुनिए एक सरकारी सेवक होकर किस तरह से जहर उगला गया है। इसीलिए तमाम हिंदुस्तानियों को ये आग्रह है, मजहब के नाम पर पूछ करके उससे सामान लीजिए। अगर वह मुसलमान है तो उससे सामान कम खरीदिए और हिंदू से सामान लीजिए। यह अपने आप में एक उदाहरण पेश होगा। कोई भी सामान मुसलमान से मत लीजिए और उसका खुलेआम विरोध कीजिए, उसको एक कठोर सबक मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमने अपने वाणी को विराम करता हूँ। आपने सुना और महसूस भी किया होगा कि एक शिक्षक के द्वारा किस तरह से जहरीली बयानबाजी की जा रही है। दरअसल शुक्रवार की शाम मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड मुख्यालय में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया था। उस कैंडल मार्च में मुख्य रूप से चौसा प्रखंड में कार्यरत शिक्षक सुबोध कुमार पासवान, संजय कुमार सुमन, जवाहर चौधरी, माखन लाल चतुर्वेदी और रुपोली पूर्णिया के शिक्षक रंजीत कुमार शामिल थे। कैंडल मार्च के दौरान प्राथमिक विद्यालय कलासन चौसा के प्रधान शिक्षक माखन लाल चतुर्वेदी एक सरकारी सेवक होने के बावजूद खुलेआम मुसलमानों का बहिष्कार करने की बात करते हुए कहा कि हम सभी को किसी भी मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना चाहिए।
इतना ही नहीं, उसके बाद इस नफरती बयान का बाज़ाब्ता वीडियो बनाकर चौसा दर्पण नाम के एक फेसबुक पेज पर अपलोड कर वायरल भी किया गया। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि चौसा दर्पण नाम से जो फेसबुक पेज है उसके एडमिन भी चौसा के एक शिक्षक संजय कुमार सुमन हैं, जो खुद भी इस कैंडल मार्च में शामिल थे। जरा सोचिए नफरत किस हद तक पहुंच गया है। एक सरकारी सेवक, वो भी एक शिक्षक होने के बावजूद इस तरह की सोच काफ़ी अफसोसनाक और चिंताजनक है। जरा सोचिए स्कूल में ऐसी सोच रखने वाले शिक्षक एक धर्म विशेष के छात्र छात्राओं के प्रति कैसी सोच रखते होंगे और इनके इस नफरती सोच का सामना वे छात्र छात्राएँ कैसे करते होंगे। ज़रा इस पर मंथन कीजिएगा कि क्या ऐसी सोच रखने वाले लोग एक शिक्षक होने के लायक हैं। ज़रूरत है ऐसे लोगों पर समय रहते ही नकेल कसने की, ताकि इस तरह की ज़रूरत कोई दूसरा ना कर सके और मधेपुरा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। बहरहाल इस पूरे मामले पर रिपब्लिकन टाइम्स ने मधेपुरा जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क साधा, लेकिन वे प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संबंधित पदाधिकारी तक ये वीडियो पहुंच सके और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।